नहीं आ रही हैं। आप आम चूसिए, देश की गरीब जनता का खून मत चूसिए। आप आम चूसते हुए ही अच्छे लगते हैं, खून मत चूसिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहित, जाना पहचाना चेहरा है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में दिए गए उस भाषण पर बात करना चाहूँगा जिसमें उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आंदोलनजीवी, परजीवी। देखिए, आंदोलनजीवी, परजीवी, जिन्हें आप कहते हैं पैरासाइट्स। जी हाँ। पैरासाइट्स का मीनिंग क्या होता है प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं? या आपके मन में जो आता है आप बोल देते हैं? एक सम्मानित पद पे बैठे व्यक्ति को क्या शोभा देता है कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे देश के किसान के लिए? वो देश का किसान जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के पेट भरने का काम करता है। अगर आप पैरासाइट्स की बात करते हैं, परजीवी की बात करते हैं, तो हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी पार्टी के समर्थनकारी हैं। कोई विदेश जीवी है तो कोई गोबर जीवी है, समझ रहे हैं? कोई आपने देखा दलाल जीवी भी हैं, ठीक है, और कोई आपने देखा कि कचरा जीवी भी हैं, भाषण जीवी भी हैं, बेकार जीवी भी हैं और सलवार जीवी भी हैं। बहुत सारे निम्न तरीके के जीवी हैं और अगर उनके स्तरों की अगर हम बात करें तो शायद मैं स्तर गिना ना पाऊँ उनका। सबसे पहले सर्वप्रथम आप एक बात मुझे बताइए, क्या एक सम्मानित व्यक्ति को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा देता है? देश की कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माना इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है राइट टू स्पीच की, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के दौरान आपको ये हक और ये अधिकार नहीं कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आप किसी एक विशेष समुदाय की भावना को या फिर देश के किसान की भावना को आघात पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है मोहित कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को, जो किसान आंदोलन है और इतना बड़ा आंदोलन इस वक्त बन गया है, तो इसको कहीं ना कहीं एक सिख आंदोलन, सरदारों का आंदोलन बनाने की कोशिश शुरू से की जाती रही है सरकार की तरफ से, ऐसा लगा आपको? देखिए, भाषण जीवी के द्वारा जिस तरीके की बात की जा रही है, समझ रहे हैं? भाषण जीवी आदमी कभी भावुक होकर दिखाते हैं तो कभी तमाम तरीके के जुमले देकर दिखाते हैं। ये भाषण जीवी पैरासाइट्स जो हैं, ये देश के लिए निश्चित तौर पर खतरा है। देश की इकोनॉमी से लेकर, देश की अर्थव्यवस्था से लेकर, देश की कमर तोड़ने के अंदर इन लोगों का विशेष योगदान है। आप इस आंदोलन को कहते हैं कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये पाकिस्तानियों का आंदोलन है, ये आंदोलन जो है ये आपका खालिस्तानियों का है, ये टेररिस्टों का आंदोलन है। असल में ये आंदोलन देश के किसान का है। वो देश के किसान का है जो जब सुबह 4 बजे देश के प्रधानमंत्री महोदय अपने बिस्तर को नहीं छोड़ते, तब वो देश का किसान नंगे पांव उठ के अपने खेत के अंदर जाता है, तब जाकर लोगों का पेट भरता है जब वो सुबह खेत में जाता है। तो आप देश के किसान के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना निश्चित तौर पर गलत है और इस बात की आज़ादी न देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है और न देश का लीगल राइट देता है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। एफडीआई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी ने और साफ तौर पर कहा कि फॉरेन से पूरी हेल्प है जी, और विदेशों से जो है वो साठगांठ हो चुकी है। और आंदोलन में जो बात कही जा रही है राकेश टिकैत की तरफ से कि अब पूरे भारत में हम यात्रा करेंगे, हम आंदोलन बढ़ाएंगे, तो इसको भी लेकर कहा गया है कि विदेश से फंडिंग पूरी तरह हो चुकी है। क्यों? एक बात आप मुझे बताइए, विदेश से अगर फंडिंग यहाँ पर हो रही है, आप कह रहे हैं, एक बात मुझे बताइए, कल तक अगर वही विदेश देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा उनको सम्मानित करता है, उनको तमाम तरीके के पुरस्कार देता है या फिर उनके लिए ट्वीट करता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो ट्वीट पैसे के जरिए होते थे? ये बताइए ना। आज आप लोग और कई तमाम जो नेता लोग हैं जो इस तरीके के आरोप किसान के ऊपर लगा रहे हैं कि किसान ने उस पॉप सिंगर को भी पैसे देकर ट्वीट करवाया है, तो आप ये बताइए कि क्या कल तक प्रधानमंत्री जी को जो विदेश से ट्वीट आ रहे थे वो पैसे के जरिए आ रहे थे? और एक बात मुझे बताइए, जिन सेलिब्रिटीज़ और जिन एक्टर्स की आप बात करते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा लंबी लंबी फेंकने का काम जो है वो भाजपा वालों का है। कोई अपनी बीवी छोड़ते हैं तो कोई कांधार तक जाकर आतंकवादी छोड़ते हैं, ये इनका काम है लंबी लंबी छोड़ने का, हमारा नहीं। तो आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, आप मुझे ज़्यादा नहीं, एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर का नाम बता दीजिए जिसके बच्चे सरहद की हिफाजत के लिए जाते हों, और एक ऐसे देश के नेता का नाम बता दीजिए जिसका बेटा सरहद पे शहीद हुआ हो, बता दीजिए मुझे। अच्छा, एक बात और भी नहीं, एक बार नहीं, पहले इस बात को कंप्लीट कीजिए। तो ऐसा कुछ सामने नहीं है ना, तक नहीं आया। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपकी कोई फिल्म की शूटिंग नहीं,
ये देश की रियल लाइफ स्टोरी है। और कंगना रनावत जैसे लोग जो टिप्पणी करते हैं, आप उनका अगर ट्विटर हैंडल खोल के देखें ना, उनके ट्वीट को पढ़ के देखिए, उन्होंने इंडिया को लेकर किस तरीके की बात लिखी है, वो आज पूरा देश देख रहा है। आप देश के अंदर, डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो लोगों से उनके बोलने का अधिकार छीन रहे हैं, जो आप के खिलाफ बोले, आप उसके ऊपर सीबीआई, ईडी या रॉ लगाकर या एनएसए या यूपीए लगाकर, यूएपीए लगाकर आप उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को जो दबाने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं, ये पूर्ण असफलता पूर्वक आपका कार्य है। क्योंकि ये देश वो देश है कि जिस देश के अंदर भगत सिंह को सड़क पे मारा जाता है ना, कपड़े उतार कर उन्हें, ये दिखाने के लिए कि ताकि इस देश के अंदर दोबारा कोई भगत सिंह पैदा ना हो। वो भगत सिंह देश के खातिर आज़ादी की लड़ाई को ख़त्म नहीं कर देते, इस देश के खातिर जंग की लड़ाई लड़ते हैं और उस जंग की लड़ाई में विजयी होकर आते हैं। आज आपके हमारे बीच राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई और देश के तमाम वीर शहीद आज आपके और हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनकी बातें सदैव हमारे बीच में हैं और उनके इस बलिदान को भूला नहीं जाएगा। 102 साल पहले महात्मा गांधी जी ने ठेका प्रथा यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समापन किया था। आप देश के अंदर दोबारा से उसे रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देश के किसान को, माना आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब आप देश के किसान को परेशान करेंगे, उसे प्रताड़ित करने का कार्य करेंगे, तो देश की जनता निश्चित तौर पर प्रश्न और सवाल खड़े करेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो हैं किसान जी, ठीक है, जो देश का अन्नदाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं की मैं बात करूं और अगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं, जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान से कहीं तक नहीं लगता कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो किसान हैं। और अगर इस इंतज़ाम की बात करूं, जो बैरिकेटिंग की गई है, जो कीलें बिछाई गई हैं, जो कांटे बिछाए गए हैं, उन तमाम चीज़ों से ये साबित करने की पूरी कोशिश की गई कि यहाँ किसान नहीं है। और प्रधानमंत्री ने कहा जो बुजुर्ग बैठे हैं वो घर चले जाएं, क्योंकि जो असली किसान थे वो तो जा चुके। एक बात आप मुझे बताइए, अगर ये किसान नहीं है, वाक्य में मैं भी कहता हूँ ये बात, ये किसान है ही नहीं। असली किसान तो पार्लियामेंट में पहुँच गए। अब आप ये देख लो, हेमा मालिनी वो जाकर महाराष्ट्र में पहले फ्लोर पे गन्ना उगा रही है, दूसरे पे गेहूं उगा रही है और तीसरे पे मक्का उगा रही है। असली किसान तो वो हैं। सारे किसान तो पार्लियामेंट में पहुंच गए। ये तो आतंकवादी और खालिस्तानी हैं। सबसे बड़ा किसान तो नरेंद्र मोदी जी हैं, भाषण जीवी, नॉट अ नरेंद्र मोदी, इट्स अ भाषण जीवी। ये इनके लिए बिल्कुल शब्द प्रयोगी शब्द कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आंदोलन जीवी कहा, तो ये तो आप बदले की भावना से कह रहे हैं कि वो है भाषण जीवी, है ना? तो भाषण जीवी है नहीं क्या? भाषण जीवी नहीं है। तो आप आंदोलन जीवी हैं मानते हैं? मतलब हम तो नहीं, एक मिनट, हम आंदोलनकारी हैं, नॉट अ पैरासाइट्स, ठीक है। और आंदोलन, सुनिए, आंदोलन करने की आज़ादी मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है, मेरे देश का राइट मुझे देता है। ये आज़ादी ना नरेंद्र मोदी छीन सकते हैं और ना देश के अंदर आने वाले इनके जैसे 1 करोड़ नरेंद्र मोदी छीन सकते हैं। ये आज़ादी मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है। तो मैं अगर आंदोलन करता हूँ तो आपको इससे ऐतराज क्या है? नहीं, बुरा कौन सा लफ्ज लगा है? परजीवी बुरा लगा है, पैरासाइट, या फिर आंदोलन जीवी? पैरासाइट जिन्हें आप बोलते हैं, परजीवी। आप जानते हैं पैरासाइट्स, परजीवी का मतलब क्या होता है? तो आप पहले उसको रीड करिए, उसके बारे में देख के ये कि क्या होता है पैरासाइट्स। क्या जब आप एक बार, बिल्कुल एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप बोले तो देश के 35 साल, देश के प्रधानमंत्री जी ने 35 साल भीख मांग के खाई है, दोनों हाथ होते हुए और दोनों पैर होते हुए। जब जो आदमी 35 साल भीख मांग के खा रहा है तो बुढ़ापे में क्या खाक काम करेगा? ये बताइए ना मुझे। मोदी जी, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि गर्मी आ रही है, आप आम चूसिए, देश की गरीब जनता का खून मत चूसिए। आप आम चूसते हुए ही अच्छे लगते हैं, खून मत चूसिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहित, INN चैनल से बात करने के लिए, समय देने के लिए, विस्तार से आपने अपनी बात रखी। मोहित बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है, सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया के स्टार के तौर पर देखे जाते हैं मोहित। और साफ तौर पर उनका कहना है कि ये आंदोलन तो अब लंबा चलेगा, और जिस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है, आंदोलन जीवी, परजीवी, तो किसानों के दिलों को, जैसा कि मैंने अपने शुरू के जो लफ्ज़ थे उनमें इस्तेमाल किया कि दिल को जो ठेस पहुंची है वो इसी लफ्ज़ से पहुंची है किसानों के, जो कि लफ्ज़ है परजीवी। किसानों का गुस्सा जायज़ है और आंदोलन तो अब लंबा चलेगा, ये बात इस किसान आंदोलन से साफ हो गई है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।